वंदे मातरम नेटवर्क 10 की खास पेशकश मिशन शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा। शास्त्र कहता है कि परिवार का केंद्र स्त्री और धर्म होता है। दोनों का सम्मान ही परिवार और समाज को मजबूत बनाता है। स्त्री जहां परिवार की धुरी है तो वही धर्म उस धुरी की ताकत है। सभ्यता और संस्कार हर महिला का आभूषण होता है, लेकिन जब सभ्यता और संस्कार के नाम पर महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाता है तो वहां संस्कार और सभ्यता की परिभाषा प्रभावित होती है। सीएम योगी ने मिशन शक्ति का शुभारंभ किया है। ऐसे में वो महिलाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित होती हैं, उन्हें अपनी आवाज को बुलंद करने की प्रेरणा मिली है। चर्चा शुरू करेंगे उससे पहले देखिए रिपोर्ट। संस्कार जब बन जाए बेड़ियां। भारतीय जीवन में परंपरा और संस्कारों का अपना महत्व रहा है। हमारी जीवन शैली, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव, लोक कला हर पक्ष गहरे संस्कारों से युक्त रहा है। खासकर भारतीय नारी ने अपनी उत्सव धर्मिता के साथ परंपराओं की निर्वाह करते हुए समाज को बनाए रखा है। भारतीय नारी के सामने कैसी भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन उसने अपने संस्कारों का हमेशा ख्याल रखा। भारतीय जीवन में विविधता है और यहाँ लोकाचार की भी सुंदर परंपरा रही है। परिवार का दायित्व या सामाजिक जीवन भारतीय नारी ने उसे बखूबी निभाया है। भारतीय जीवन में संस्कारों को बहुत अहमियत दी गई है। यहाँ की सामाजिक संरचना में परिवार, रिश्ते, नाते, पड़ोस हर बात का ख्याल रखा गया है। यहाँ की संस्कृति का स्वरूप रहा है कि नारी यहाँ लोक मंगल, लोक उत्सव की हर चीज में समरस हुई। गुजरात का गरबा, बंगाल का दुर्गा पूजा, बिहार का छठ, पंजाब की बैसाखी, असम का बिहू, उत्तराखंड की मकर संक्रांति, हर उत्सव को नारी ने अपने अनुशासन और संस्कारों से सजाया। परिवार, नाते, रिश्तों के आपसी दायरों को भारतीय नारी ने मर्यादा में रहकर निभाया है। भारतीय नारी हर परिस्थिति से जूझकर आगे बढ़ती रही है। इस बदलते दौर को भारतीय नारी ने अपनी क्षमता से भी बदला है। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ी और उसने मुकाम पाया। महसूस किया गया कि नारी ने तो देश के बदलाव के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब भी उसके सामने कुछ दिक्कतें हैं। ये समाज अपने विकास उत्थान में नारी के योगदान को महसूस तो करता था, लेकिन उसने अपनी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को एक हद तक ही स्वीकारा है। बेशक भारतीय नारी में पहले की तुलना में बहुत खुलापन दिखता हो, लेकिन आज भी घूम फिरकर परिस्थितियां उसे एक दायरे में रहने को विवश करती है। बहुत प्रतिभा होते हुए भी वो चार दीवारी में ही रहती है। परिवार बड़ा या छोटा हो, उसे संस्कारों की बेड़ियों में बांधकर रखा जाता है। आज जब महिलाएं रोजगार के लिए घरों से बाहर निकलती हैं, तब भी यही माना जाता है कि परिवार के समूचे काम करना उसी की जिम्मेदारी है। शिक्षा के साथ साथ घर संभालना उसके ही संस्कारों से जोड़कर देखा जाता है। यानी नारी के लिए एक मुक्त सोच अभी भी नहीं बन पाई है। बदलते परिवेश में बहुत कुछ बदला है। ये नहीं कह सकते कि संस्कारों और मर्यादा का अपना महत्व नहीं है, लेकिन जिंदगी का एक सुंदर संतुलन नारी के लिए होना चाहिए। वो कुछ उन्मुक्त भी हो, कुछ मर्यादा से जुड़ी हो, उसकी अपनी उड़ान हो। ज्यादा अच्छा है कि नारी अपने दायरे को खुद समझे, उस पर चीजें थोपी ना जाए। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, इन बातों में भी हमें और स्पष्ट हो जाना चाहिए। जब भी सभ्यता और संस्कृति की बात की जाती है तो इन शब्दों से ही जहन में महिलाओं की एक छवि आती है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति के नाम पर हम महिलाओं पर ही पूरी तरह से निर्भर रहते हैं और यहाँ पर उम्मीद भी हमारी हद से ज्यादा होती है कि सभ्यता और संस्कृति का हवाला देते हुए यहाँ हम मन मर्जी अपने हिसाब से यहाँ पर उनका शोषण भी करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं इसी पर आज चर्चा के लिए। राजनीतिक विश्लेषक है रजनी पवार, सामाजिक कार्यकर्ता सपना बंसल, वरिष्ठ पत्रकार गुंजन शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का नेटवर्क 10 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता सपना बंसल जी, हम आपके पास आएंगे और आपसे जानेंगे कि जब हम संस्कार की बात करते हैं तो वहां पर संस्कार किस हद तक अनुशासित रखते हैं और किस हद तक यही संस्कार बेड़िया बन जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छा विषय
जी सपना जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, मेरे पास आपकी आवाज मैं सुन पा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत आप कह सकते हैं उन्नत रही है, और भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में जानी जाती है। संस्कृति का सबसे बड़ा श्रेय जो है वो महिलाओं को जाता है, क्योंकि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी उस संस्कृति को कायम रखा, उस दादी नानी के नुस्खों को कायम रखा, उस संस्कार की बेड़ियों को भी कायम रखा, और साथ ही साथ अपने घर परिवार को लेकर चले। कहते भी हैं यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक पुरुष शिक्षित होता है, पर यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार, पूरा घर, पूरा समाज और पूरा देश शिक्षित होता है। तो महिलाओं को जिस तरीके की संस्कृति मिली, उस संस्कृति में उन्होंने उस दायरे में अपने कर्तव्य और अपने दायित्वों को पूरा किया। लेकिन आज विषय ये समझने वाला है कि संस्कृति के साथ साथ आज महिलाएं कहां तक पहुंची। हमने वसुदेव कुटुंबकम की बात करी, हमने महिलाओं सशक्तिकरण की बात करी, हमने महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाए, और वहां देखिए इस पुरुष प्रधान देश में फिर भी महिला कहीं ना कहीं पीछे रहे। आज भी यदि वो कोई नौकरी करती है तो महिला को सबसे पहले घर का काम भी करना पड़ेगा, एक बेटी का रोल भी प्ले करना पड़ेगा, एक पत्नी का रोल भी प्ले करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे दायित्व उसी के दायरे में आते हैं। तो संस्कृति के साथ साथ कई सारे बंधन भी आए हैं, कई सारी स्थितियां भी आई हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये स्थितियां बदल भी रही हैं आज के समाज में। जी जी बिल्कुल, वही राजनीतिक और विश्लेषक हमें आज रजनी ये पवार जी, हम समझने की आपके पास जरूरत आएंगे, है। आपसे जानेंगे कि यहाँ पर देखा गया है कि धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन धर्म, संस्कार, सभ्यता और रीति रिवाज के नाम पर यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कॉम्प्रोमाइज करने की बात आती है तो वो महिलाओं को ही करना पड़ता है। आखिर क्यों? देखिए, भारत का अगर आप देखते हैं तो भारत का हमारा इतिहास ही जो है वो रहा है हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए हमने दुनिया में हमेशा एक सर्वोच्च स्थान पर हम हमेशा रहे हैं। हमारा जो भारत की जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, हमारी सभ्यता, हम लोगों को बेसिकली उसी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अब जहाँ तक आता है, अब देखिए भारत शुरू से हम लोग आयुर्वेद, धर्म, योग के मामले में शुरू से भारत ने हमेशा एक विश्व गुरु की भूमिका निभाई है, और यही कारण भी रहा है क्योंकि आप देखिए अगर हमारी जो हमारा जो मतलब हमारी शुरू से अगर आप देखते हैं तो जो हमारा चलता आ रहा है, हमारी जो सभ्यता है, आप देखिए परिवार की जो हमारी व्यवस्था है दुनिया भर में ऐसी ऐसी सर्वोच्च व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो शुरू से जो आपने देखा हमारे अगर हम पुरानी बात करें तो शिखा, शुरू से हमारे परिवारों के अंदर आप देखें तो नारी का जो योगदान रहा है वो हमेशा एक परिवार को बनाने वाला, उसको चलाने के रूप में शुरू से रहा है। चाहे अपने परिवार को बांध के रखना हो या अपने बच्चों को उच्च संस्कार देना रहा हो, हमेशा ही इसके अंदर नारी ने पूरा अपना योगदान देती आई है। और आज भी मैं कहूंगी कि हम आधुनिक तो हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब नारी ने अपना योगदान उसका अब भी वही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम ये देख रहे हैं कि जो समाज में जो चलता आ रहा है, क्योंकि पहले आप देखिए शिखा, पहले पुराने जमाने में आप देखिए जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, जब संयुक्त परिवार के अंदर परिवार रहता था तो जो बच्चे उसमें होते थे, तो आप देखिए उन्होंने शुरू से अपने परिवार के अंदर स्त्री का हर रूप उन्होंने देखा है, उसको महसूस किया, उसको जिया उन्होंने अपने साथ है, चाहे वो बुआ हो, चाहे वो चाची हो, दादी हो, नानी हो, या कोई भी आप और देखें, तो अपने आप से ही बचपन से ही जो उनके अंदर एक भावना विकसित होती थी, वो हर बाहर अगर निकलते थे तो हर एक स्त्री को किसी न किसी रूप में वो अपने आप से कनेक्ट करते थे, चाहे वो उसको अपनी बहन माने या चाची बुआ, मतलब कुछ भी इस तरीके से कनेक्ट करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप देखिए अब हम मॉडर्नाइज, बिल्कुल रजनी, आपने यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली का जिक्र किया है। ज्वाइंट फैमिली को किस परिवार में आप देखते हैं जब हम बात यहाँ पर संस्कारों, सभ्यता की कर रहे हैं? क्योंकि अगर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब एक छत के नीचे कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं तो वहां पर महिलाएं अपनी बात खुलकर नहीं रख पाती हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो उड़ान है, उनके जो सपने हैं, उनके पंख को उन्हें कुतरना पड़ जाता है। देखिए आज आप देखें, बच्चों को पहले बच्चे साथ में खेला करते थे तो उनके अंदर वो संस्कार जो वो बड़े बुजुर्गों से सीखते थे वो अपने आप उनके अंदर आते थे, एक से दूसरे की पीढ़ी के अंदर अपने आप वो संस्कार आते थे। लेकिन आज के डेट में बच्चे जो अपना टाइम पास करने के लिए आप देखें वो मोबाइल्स और लैपटॉप तक ही सीमित रह गए हैं। अब वहां पे इनको ज्ञान कौन देगा? जाहिर सी बात है, जो वो नेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, जो उनको सोशल मीडिया के थ्रू उनको जो मिल रहा है, वही चीजें वो अपने जीवन के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आज आप देखिए, अब सबसे बड़ी मैं इसमें कहूंगी कि जो आज सोशल मीडिया चल रहा है उसके अंदर हम
हम देखें महिलाओं को हम किस रूप में देखते हैं, या तो आप उनको अपने मनोरंजन के रूप में देख रहे हो, या अभी आपने बिल्कुल लेटेस्ट आपने देखा कि हमारे जो देश के नेता हैं जो एक बहुत बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं और बहुत उम्रदराज भी हैं, उन्होंने सीधा सीधा कमलनाथ जी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, उन्होंने सीधा सीधा अपने बयान में आप देखिए एक महिला जो कि एक बहुत उच्च पद पर आसीन है, मंत्री हैं वो अपने राज्य में, उनको उन्होंने अगर वो आइटम कहकर कह रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि आज हम लोग के किस गर्त में हम लोग गिरते जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अपने समकक्ष जो महिला हर क्षेत्र में बिल्कुल रजनी जी, यहाँ पर राजनीति में गिरने का कोई स्तर नहीं होता है, कोई किसी भी हद तक कुछ भी बोल जाता है। वरिष्ठ पत्रकार गुंजन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गुंजन जी, आपसे जानेंगे कि सभ्यता और संस्कार की जब हम बात करते हैं तो आज आप महिलाओं को कहाँ खड़ा हुआ पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आज देख रहे हैं कि परिवेश बदल गया है, आज महिलाएं कंधों से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ में चल रही हैं, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं सोच है, क्योंकि जहां पर महिलाओं को परफेक्ट देखने की एक उम्मीद लोगों के मन में रहती है। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि संस्कार का अर्थ क्या है। संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण, बिल्कुल, मन, वाणी और शरीर का सुधार लाना। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये धार्मिक कार्य है जो एक व्यक्ति को अपने समुदाय में पूरे तरीके से रहने के योग्य बनाता है। अब जब तक एक व्यक्ति का शरीर, मन और मस्तिष्क शुद्ध नहीं होंगे तो वो अच्छा संस्कारी व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल। अब अगर इसमें महिलाओं के साथ में हो रहे काम को अगर बात किया जाए तो ये बिल्कुल सही बात है कि महिलाएं अच्छी संस्कारी होती है और वो बच्चों को संस्कार देती है। कहा जाता है कि आगे अगर एक संस्कारी महिला हो तो वो अपने पूरे परिवार को संस्कार अच्छे दे सकती है। पर जब हम बाहर जाते हैं या कोई जॉब कर रही है कोई महिला या कोई कार्य कर रही है और वो अगर जीन्स टी शर्ट पहनकर अगर बाहर जाती है तो उसको संस्कारी नहीं कहा जाता। बिल्कुल। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन को देखते हुए बहुत सारी चीजें जो है महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैसा कि आपने यहाँ पर कहा है कि जो नौकरी पेशा होती हैं, जो महिलाएं घर से बाहर जा रही, अपने सपनों को जी रही, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, वहां पर कई तरीके की बातें उनके पीछे बनने लगती हैं। यहाँ पर उनके ये कहा जाता है कि उनके अंदर संस्कार नहीं है, वो घर नहीं चला पा रही हैं, घर का ध्यान नहीं रख पा रही हैं, तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी नजर आता है कि जो संस्कार की एक परिभाषा और जो उसका सही मायने में जो अर्थ है उसको भी हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जरूरी है ये जानना कि संस्कार का जो अर्थ होता है वो शुद्धिकरण होता है। बिल्कुल। अगर आपका मन शुद्ध होगा तो आप अत्यंत संस्कारी व्यक्ति हैं और आप दूसरे को भी अच्छी तरीके से ही देखेंगे। नारी को ये सबसे ज्यादा, एक स्त्री को कहीं जॉब वर्किंग प्लेस पर अगर कहीं काम कर रही होती है तो उसको ये चीजें बहुत झेलनी पड़ती है कि कोई उसको कैसे देख रहा है। बिल्कुल। या फिर उसका साड़ी किस तरीके से बंधी हुई है या फिर कोई गलत तरीके से निगाह से तो नहीं देख रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनको पूरे रेगुलर वर्किंग आवर्स में झेलनी पड़ती हैं और देखनी पड़ती है। और अगर कहीं भी एक स्त्री अगर कहीं भी इस चीज में चूक जाती है तो उसको संस्कारी नहीं कहा जाता। बिल्कुल गुंजन जी, सपना जी के पास हम जाएंगे। सपना जी, आपसे जानेंगे कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप किस तरह से समाज में एक बदलाव भी देख रही हैं और महिलाओं को किस स्थिति में आज देख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम नौकरी पेशा महिलाओं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उन पर तमाम तरह के लांछन लगा दिए जाते हैं, तमाम तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं और ये भी देखा जाता है कि जो महिला चार दीवारी में अगर रहती है, वो घर के काम में अगर दक्ष है तो उसे संस्कारी बोला जाता है कि हाँ उसके अंदर संस्कार है, वो लोगों का आदर करती है। लेकिन अगर अपने अधिकार के लिए भी अगर कोई महिला अपनी आवाज उठाती है तो यहां पर उसके लिए बोला जाता है कि उसके अंदर कोई संस्कार नहीं है, क्या सीख कर भेजा गया इसको घर से। शिखा जी, सबसे पहली बात यह है मानसिकता अभी भी लोगों की बहुत खराब है। सब अब दायरा बदल रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, पुरुष से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे आपके एयरफोर्स लाइन हो या अदर लाइन हो। लेकिन मैंने आज भी ये देखा है कि पुरुषों के लिए बड़ा एक सस्ता जुगाड़ होता है, यदि कोई महिला उनसे ज्यादा आगे बढ़ रही होती है तो तुरंत ताना कस के उसके कैरेक्टर तक पे बात आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा अनुचित है। मेरे ख्याल से इसका कड़े शब्दों में विरोध होना चाहिए, क्योंकि हमने महिलाओं को तो बहुत संस्कार दिए और हम उनको हमेशा बेटियों को सिखाते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन पुरुषों को ये नहीं बताते कि उन्हें स्त्री का सम्मान करना है। और कहते भी है मत कर नारी का अपमान, मत कर नारी का अपमान, इनसे जग चलता है और पुरुष तो जन्म लेकर इन्हीं की गोद से जन्म लेके चलता है। तो पुरुष का जन्म ही स्त्री के द्वारा है, यदि वो उसका अपमान करेगा तो कैसे सामाजिक व्यवस्था को आगे लेके चल सकते हैं। और हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि संस्कार
किसी भी एक शब्द या एक किसी धरातल पे आपका तय नहीं होता। संस्कार एक बहुत बड़ी चीज है, वो आपके विचार, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका वातावरण, इन सब से इफेक्ट होता है। और जिस तरीके से जॉब में जो महिलाएं जा रही हैं आज, वो पूरे तरीके से आप देखते हैं रात में भी काम करती हैं, दिन में भी काम करती हैं, और उनका ये नहीं है कि संस्कार आपके इस तरीके से खराब हो जाते हैं। संस्कार को हम जीन्स में या साड़ी में लपेट के रखेंगे तो शायद हम हिंदुस्तान की संस्कृति पे ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम की संस्कृति है, जहाँ कला भी है, विज्ञान भी है, संस्कृति भी है। और जहां हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति को पहले समझा जो जाता था वो ये माना जाता था कि सभ्य समाज तभी सामाजिक रूप से कुरीतियों से हट सकता है जब वो महिलाओं को साथ में लेके चलेगा। जब महिलाएं उनके साथ में चलेंगी कंधे से कंधा मिलाकर, तभी ये समाज जब एक महिला अगर परेशान होकर या प्रताड़ित होकर अपनी आवाज उठाती है या उसका अगर तलाक भी हो जाता है तो यहाँ पर भी महिला के ऊपर लांछन लगते हैं, महिला के ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन कभी आदमी पर आरोप नहीं लगते हैं, पुरुषों पर उंगली नहीं उठाई जाती है, महिलाओं पर उंगली उठाई जाती है। और इसी के साथ अगर देखा जाए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दहेज की भेंट महिलाएं चढ़ जाती हैं, फांसी लगा लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, लेकिन वहां पर यही समाज जो संस्कार और सभ्यता की दुहाई देता है वो मौन हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप शिखा जी, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखती हूँ। ये बात है भी सच। आप देखिए, यदि कोई भी महिला, यदि कोई भी किसी की शादी नहीं चलती और एक लड़की यदि अपना घर छोड़कर आ जाती है तो उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जबकि आप देखिए गलती ज्यादातर पुरुषों की होती है, क्योंकि हमने पुरुष प्रधान देश बना रखा है, हमने उन्हें इतने अधिकार दे दिए हैं कि उन्हें यही समझ में नहीं आता कि एक स्त्री का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आप 9 दुर्गे में पूजा करते रहिए, उससे कुछ काम नहीं चलेगा। आपको स्त्री को सम्मान भी देना पड़ेगा। और आज देखिए, हम जो बराबर की स्थिति में हैं, महिलाएं आधी आबादी को प्रेजेंट करती हैं, फिर भी 1000 लड़कों पे सिर्फ 868 लड़कियां हैं। कहां स्थिति हमारे देश की जा रही है? उस स्थिति को समझते हुए हम इस चीज पे विचार करने की पुनः जरूरत है। हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों को ये मान्यता देनी पड़ेगी कि महिलाओं को जब तक वो सम्मान और संस्कारित के रूप में यदि देखना चाहते हैं तो उन्हें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। उन्हीं कर्तव्यों के माध्यम से ही हम इस समाज की धुरी को आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल रजनी जी, आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे कि किस तरह से आज देखा जा रहा है, आज माहौल काफी बदल चुका है, आज महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं, और वहीं यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि दो सोच के बीच में एक द्वंद्व यहाँ देखने को मिलता है, एक टकराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि एक सोच वो है जो पूरी तरह से आजाद है, जो अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहती है और खुले पंखों के साथ उड़ना चाहती है। तो दूसरी तरफ यहाँ हम देखते हैं कि गाँव में अगर हम चले जाए तो गाँव में आज भी शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है जितना शहरों में मिल जाता है। और आज भी वहां पर एक सोच बनी हुई है कि अगर बेटी घर में पैदा होती है तो उसे ससुराल जाने के लायक बनाया जाता है, उसे घर के कामों में निपुण बनाया जाता है, ना कि उसके लिए यह सोचा जाता है कि उसको पढ़ा लिखा कर उसको उसके पैरों पर खड़ा करना चाहिए। देखिए शिखा, कहने को आज की डेट में हकीकत ये है कि कहने को तो हम आधुनिक बन रहे हैं, हम दुनिया में कदम से कदम मिलाकर के चलना चाह रहे हैं, लेकिन सच्चाई अगर हम देखें हमारे देश में आज भी ये है कि जहाँ पे मतलब पुराने अगर देखें कि हिंदू धर्म या हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पे कि हम नारी को शुरू से ही मतलब सबसे ज्यादा सम्मान एक तरह से दिया जाता था। उसको हम लोग नारी को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों रूप में हमारे ही देश में पूजा जाता है। लेकिन उसके बावजूद हमने मतलब जिस तरीके से आगे सब परंपरा चलती गई और ये जो पहले परिवार का आधार हुआ करता था कि भाई नारी जो स्त्री जो है वो घर में रह के घर चलाएगी और पुरुष जो है बाहर जाके पैसा कमाएगा, तो ये पैसा कमाने की होड़ में पुरुष में इतना अहंकार में मतलब मैं कहना चाहूंगी कि आता चला गया कि उसने नारी को एक तरीके से घर में बंद करके रखना शुरू कर दिया। लेकिन जब जैसे जैसे समाज बदला, देखिए आज के आज जो है आप हम ये देख रहे हैं खुल करके कि महिलाएं भी उतना ही योगदान दे रही हैं परिवार की आर्थिक स्थिति के अंदर जितना कि पुरुष दे रहे हैं। लेकिन जो सालों से सदियों से जो हमारी मानसिकता बन गई है कि हमने स्त्री को एक दबा कुचला वर्ग बना लिया है, उसको इतने सारे रीति रिवाजों के अंदर हमने कुचल दिया, एक सोच हमारी ऐसी बन गई है कि चाहे ये समाज की कुरीतियां आप कहिए, इसको बढ़ाने के अंदर सबसे बड़ा योगदान मैं कहूंगी उन्हीं का है कि जैसे दहेज प्रथा जब आई तो उसने एक ऐसा लोगों की मानसिकता के ऊपर इतना बड़ा आघात करा कि एक परिवार में जब लड़की जन्म लेती है तो साथ में उसके माता पिता खुश होने के बजाय जो है उसको ये सोचकर दुखी होने लगते थे कि भाई अब हम इसकी शादी कैसे करेंगे, इसकी शादी में हमारा सारी जीवन की जो पूंजी है वो
चली जाएगी दहेज के लिए या कुछ या इसी तरीके की अन्य चीजें जिसकी। लेकिन आज अब हम देखें कि लड़कियों को शिक्षित करने के लिए काफी तरह की चीजें चल रही हैं, लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम अपने जो समाज, अपनी जो हम समाज की कुरीतियां हैं, जो हमारी जो मानसिक धारणा बनी हुई है उसको बदलें। अपने बेटों को हम सिखाएं कि किस तरीके से उनको अपने साथ सहकर्मियों के हमें उन्हें इज्जत देनी चाहिए। क्योंकि देखिए अब मैं कहूंगी कि अगर हम उसको, आप एक औरत को अगर साड़ी में लिपटाकर आप सोचें कि वो बहुत ही सभ्य और सुशील औरत है, तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। किसी के हमारे जो संस्कार होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं, जो हमने अपने परिवार से सीखे हैं, अपने पुरखों से हम सीख रहे हैं, वो हमारे एक अंदर का, हमारी एक गुण है हमारा। तो उसको अगर आप सोचें कि उसको ढककर आप रखेंगे तो ही वो संस्कारी रहेगी, वो संभव नहीं हो सकता। आज देखिए काम की जरूरत है, जब आप बाहर निकल रही है शिखा जी, आप बाहर निकल रही, मैं बाहर निकल रही हूँ, तो बिल्कुल रजनी जी, यहाँ पर अगर हम पुरुष और स्त्री की तुलना भी ना करें, हम एक घर में भी देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा भेदभाव नजर आता है। क्योंकि जब महिलाओं के आगे बढ़ने की, विकास की बात आती है, तो यहाँ पर बहू और बेटी के साथ भी जो बिहेव किया जाता है, जो बर्ताव होता है, उसमें भी इतना अंतर देखने को मिलता है कि बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहुओं को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। ये भी एक हर घर का एक कल्चर भी आज भी जिंदा है। आज भी कई घर ऐसे हैं जहां पर ये देखने को मिलता है। देखिए सबसे बड़े दुख की बात यही है कि मैं यहाँ पे ये कहूंगी, और मुझे कोई हिचक नहीं है ये बात कहने में, कि हम देखें अगर तो एक नारी की जो सबसे बड़ी दुश्मन अगर किसी परिवार के अंदर है तो वो एक दूसरी महिला ही होती है। जो महिला अपनी बेटी को प्यार करेगी, लेकिन वही महिला जब वो अपनी उसकी बहू आती है तो वो मतलब पहले दिन से वो ये सोचती है कि मैं इसको किस तरीके से दबाऊं। चाहे अगर हमारे परिवार में आप देखें 2-3 महिलाएं होती हैं तो एक से दूसरा यही षड्यंत्र चलता रहता है, और ये मानसिकता ही कहीं ना कहीं स्त्री की जो आज दुर्दशा है उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार भी होती है। क्योंकि अगर महिला ही महिला का संबल बनेगी, महिला घर से ही, सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी शिखा। जब घर से महिला, एक लड़की को बचपन से लेकर आगे बढ़ने तक और उसकी शादी के बाद परिवार की महिलाओं का सपोर्ट मिलेगा, तो मैं कहती हूँ कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो बाहर उसको रोक सके। अगर और एक महिला का बहुत बड़ा योगदान है कि अपने घर के जो आदमी है उनको भी सही शिक्षा दे, और अगर उनकी कोई गलत सोच जा रही है तो उससे रोके। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक महिलाएं देखिए खुल करके आगे नहीं आ पाएंगी, और उनका जो जीवन है वो इसी तरीके से कहीं ना कहीं नरक में। क्योंकि आज भी आप देखें, हम अगर मॉडर्न है, हम कहते हैं हम बाहर जा रहे हैं, हम सबसे कंधे से कंधा मिला रहे हैं, लेकिन अगर जरा से हम किसी, मतलब आज भी समाज की धारणा ये है कि वो स्त्री को, कोई नारी अगर बाहर जा रही है तो उसके कपड़ों से उसका कैरेक्टर को जज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बहुत, मैं कहूंगी बहुत ही गलत है। जबकि हर जगह का आप देखें कि जो कपड़े आप पहन रहे हो वो आप अपनी कंफर्ट से पहन रहे हैं। क्योंकि आज औरत को भी अगर जाना है तो भाग के उसको भी मेट्रो पकड़नी है, उसको भी ऑटो रिक्शा से या गाड़ी से चलाकर, जैसे भी है वो अगर अपने ऑफिस जा रही है, तो वो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो पूरी तरीके से मतलब आपकी साड़ी में लिपट करके ही जाएगी? भाई जितनी भीड़ में आप चढ़ रहे हो उतनी भीड़ में ही तो वो औरत भी चढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी महिला के पहनावे से, उसके कपड़ों से, उसकी वेशभूषा से आप उसको जज नहीं कर सकते हैं कि उसके संस्कार कैसे, आप उसको इस तरीके से जज नहीं कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार गुंजन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानेंगे कि मिशन शक्ति का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज सभ्यता और यहाँ पर संस्कारों की हम बात कर रहे हैं कि सभ्यता और संस्कार के अर्थ को बदलकर, परिभाषा को तोड़ मरोड़ कर हम सभ्यता और संस्कृति का हवाला देकर महिलाओं का कहीं ना कहीं शोषण करते हैं, आवाज दबाना चाहते हैं महिलाओं की। लेकिन अब जो मिशन शक्ति का यहाँ पर आगाज हो चुका है, क्या लगता है जो महिलाएं जो प्रताड़ित हो रही हैं, जिन्होंने अपनी आवाज को दबा लिया है, वो भी अब खुलकर सामने आएंगी? देखिए, मैं इस पे एक प्रकाश डालना चाहूंगी आपके जी कि मैं क्योंकि पत्रकारिता क्षेत्र से हूँ, जी, जो सिनेमा है हमारा और सिनेमा के साथ साथ जो विज्ञापन क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र में महिलाओं की जो स्टीरियोटाइप इमेज है कि एक स्त्री जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए या सुंदर होनी चाहिए, जो इमेज जो फिल्मों में बनाई हुई है कि एक आइटम सॉन्ग होना चाहिए, या फिर वो अगर पिक्चर तभी चलेगी जब वो उसमें कुछ मसाला डाला जाएगा। तो ये जो धारणाएं सबकी बनी हुई है, ये जो पूरे समाज की एक धारणा बनी हुई है कि चीजें जब ही अच्छी लगेंगी जब उसमें एक ग्लैमर दिखाई दे, और ग्लैमर जो है वो एक सुंदर सी स्त्री खड़ी होकर दिखाई देगी, चाहे वो कोई सा भी प्रोडक्ट हो, उसके विज्ञापन में अगर एक महिला खड़ी होगी तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से दिखेगा। तो ये जो एक स्टीरियोटाइप इमेज बनी हुई है महिला की, वो तोड़नी बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ हमें सबको ये सोचना पड़ेगा, महिलाओं को भी और पुरुष को भी, दोनों को ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से समाज को बेहतर सुधार सके, अपने इच्छाओं को, अपनी जो इमेज जो बना रखी है, जो
टेलीविजन के द्वारा या उसके द्वारा कि एक आइटम सॉन्ग टीवी में होना ही होना चाहिए, या एक अगर फिल्म चल रही है तो उसमें एक आइटम सॉन्ग होगा तभी जो है पिक्चर जो है चलेगी। बिल्कुल, वो सोशल image मीडिया जो है की, वो टीवी फिल्मों, सीरियल्स की भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका नजर आती है जब हम यहाँ पर संस्कारों की बात करते हैं, क्योंकि तमाम तरह से महिलाओं को यहाँ पर जज किया जाता है। हम बात अगर मिशन शक्ति की कर रहे हैं तो अगर मिशन शक्ति कार्यक्रम जैसे कि शुरुआत कर दी गई है, नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है, जहां पर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, उनके अधिकार जो जिनसे वो वंचित हैं उसके बारे में उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी, क्योंकि आज जो है बदलता परिवेश है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर सभ्यता और संस्कार की एक अलग तस्वीर बना दी गई है, अपने मन से इस परिभाषा को बना दिया गया है। ऐसे में क्या एक परिभाषा सुनिश्चित होनी चाहिए संस्कारों की, क्योंकि ना हम पहनावे से किसी महिला को जज कर सकते हैं, और अगर कोई महिला अपने खिलाफ, अगर किसी प्रताड़ना के खिलाफ अगर आवाज उठाती है तो हम उसे ये नहीं कह सकते हैं उसके संस्कार गलत हैं या उसके अंदर सभ्यता नहीं है। देखिए, महिलाओं के ऊपर बहुत शोषण हो रहा है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बहुत शोषण होता है, और चाहे वो वर्किंग प्लेस हो, चाहे वो नॉर्मल किसी भी कई घरेलू जगह हो, घरेलू हिंसाएं भी बहुत होती है, इतने बलात्कार होते हैं, वर्किंग प्लेस पर भी काम खराब तरीके से किए जाते हैं। जिस तरीके से महिलाओं को एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो हर जगह नहीं मिल पाती, और कई जगह उनको दबाया जाता है, नहीं बढ़ाया जाता। अगर वो काबिल भी होते हैं तो भी उनको आगे बढ़ाने के लिए या आगे किसी जगह उनको प्रमोट करने के लिए भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, ये चीजें, ये धारणाएं जो है बदलनी कि पुरुष प्रधान समाज जो है वो महिलाओं को भी, कहते हैं कि इस वक्त महिला सशक्तिकरण हो रहा है, पर सशक्तिकरण इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। इतना ज्यादा अभी भी महिलाएं जो है पुरुष के पीछे ही हैं। अभी भी बहुत जगह ऐसा है कि अगर महिला ज्यादा बोलती है बिल्कुल तो गुंजन, यहाँ पर समझने की, बिल्कुल गुंजन, यहाँ पर समझने की जरूरत होगी कि हम जिस परिभाषा को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और जबरदस्ती थोप रहे महिलाओं पर, उस सोच को हमें बदलना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर समय का अभाव है और यहाँ हमने आज चर्चा की है सभ्यता और संस्कृति, जिसके बारे में एक छवि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए सामने आ जाती है, और जब भी सभ्यता और संस्कृति का नाम आता है यहाँ पर तमाम तरह के आरोप महिलाओं पर लगाए जाते हैं। अगर कोई महिला अपनी आवाज उठाती है तो यहाँ पर संस्कृति पर बात आ जाती है, यहाँ पर संस्कारों की बात की जाती है, सभ्यता की बात की जाती है। लेकिन उसी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार का हवाला देकर हम कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर शोषण करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, और इसी के विरुद्ध अब मिशन शक्ति का भी आगाज हो चुका है। और मिशन शक्ति के आगाज के साथ ही यहाँ पर कई हेल्पलाइन डेस्क बनाई जा रही हैं, तमाम जिलों में डेस्क बनाई जा रही हैं, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जान सके, और कभी भी अगर उनके साथ कोई प्रताड़ना होता है या कोई शोषण करता है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सके। आज के हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।